सन 2010 के दशक के शुरुआत में एक फ़िल्म आई थी रिफ्यूजी और जिसका गाना बहुत फ़ेमस था, पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। यानी कि प्यार में किसी भी प्रकार की सरहद नहीं होती है, पंछी हों, नदियाँ हों, पवन के झोंके हों, ये सरहद पार करते रहते हैं। सरहद इनके लिए कभी बाधा नहीं बनती, तो इसी तरीके से प्यार के लिए भी कोई सरहद नहीं होती है और इसी तरीके की एक प्रेम कहानी मुरादाबाद की इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। दिवाकर नाम का एक यूट्यूबर जो कि ट्रैवल और ट्रैवलिंग को एक्सप्लोर किया करता था और इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती होती है ईरान की फ़ैज़ा से और दोनों की दोस्ती होने के बाद आपस में बातचीत होती है। बातचीत में कोई ऐसा मतलब नहीं था कि उन्हें उन्हें प्यार होगा या उनकी शादी होगी, लेकिन दोस्ती में एक-दूसरे की कंट्री पर लोग बराबर बात किया करते थे और बातचीत करके दोनों बराबर एक-दूसरे से लगाव बढ़ता गया दोनों का। और दोनों एक-दूसरे की कंट्री पे बात करते थे, तमाम विषयों पे पूछा करते थे कि क्या होता है, कैसे होता है, एक-दूसरे की कल्चर को समझने की कोशिश करते थे। और ये कल्चर को समझते-समझते यह बात कब आगे बढ़ी और फ़ैज़ा ने दिवाकर को अपना दिल दे दिया। और यह कहानी तब आगे बढ़ती है और सच ही कहा गया है कि उम्र प्यार की जो ना कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है, ना कोई बंधन होता है। तो दोनों के बीच में लगाव बढ़ा, इंस्टाग्राम पे दोनों की दोस्ती 3 साल पहले हुई थी। और उन 3 साल में दोनों एक-दूसरे को काफ़ी समझने लगे और उसी बीच में दिवाकर का ईरान जाना होता है। ईरान जाकर वह जब उससे मिलता है और उनके उसके परिजनों को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, फाइनली वो कामयाब होता है, परिजन मान जाते हैं और उसी बीच में वह वहाँ की कल्चर भी समझने की कोशिश करता है। अहमदीनेजान एक शहर है, अहमदीनेजान, वहाँ की वह रहने वाली है फ़ैज़ा और इसके बाद दिवाकर वापस इंडिया आता है। अभी हाल ही में फ़ैज़ा का भारत आना हुआ और 20 दिन के वीज़ा पर वो भारत आई थी। दिवाकर के यहाँ उसका रुकना हुआ। दोनों के परिजन खुशी-खुशी साथ में दोनों की सगाई होती है। दोनों के परिजन उसमें शामिल होते हैं और दिवाकर ने बताया कि दोनों एक-दूसरे की कल्चर को काफ़ी अच्छे से समझ लिए हैं। दिवाकर ने उसको हिंदी सिखाने की बहुत कोशिश की है। आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो किसी भी प्रकार की कोई चीज़ बाधा नहीं बनती है, ये तो कहा ही जाता है। और जो फ़ैज़ा के पिता हैं उन्होंने और फ़ैज़ा ने कहा है कि उनकी ताजमहल देखने की इच्छा है और जो अयोध्या का राम मंदिर बहुत अधिक चर्चा में रहा, वह वहाँ भी जाना चाहते हैं। तो जब अवसर होगा तो वह वहाँ जाएँगे। फिलहाल दिवाकर ने बताया है कि उसकी सारी रिपोर्ट जो है एलआईयू को सौंप दी गई है और फ़ैज़ा ने जो भी कानूनी प्रक्रिया ईरान से होती है, उसने उसको वहाँ से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और भारत से भी जैसे इनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, दोनों शादी कर लेंगे। तो दोनों की काफ़ी मज़ेदार एक लव स्टोरी, एक काफ़ी रोचक लव स्टोरी सामने आती है। पूरे मुरादाबाद में इस लव स्टोरी की चर्चा है और सच ही कहा गया है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, यही प्यार पे भी लागू होती है। तो हमारी शुभकामनाएँ हैं दिवाकर और फ़ैज़ा को